नमस्कार दोस्तों, भारत पर 300 साल शासन करने के बावजूद भारत के इतिहास की किताबों और मीडिया में मुगलों के चित्रण में कई खामियां पाई जाती है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद मुगल बादशाह अकबर को केंद्र में रखकर कई दो बड़ी फिल्में बनाई गई हैं। पहली के आसिफ की मुगले आजम और दूसरी आशुतोष गोवारिकर की जोधा अकबर। फिल्म जोधा अकबर में अकबर और उनकी पत्नी जोधा की काल्पनिक कहानी को चित्रित किया गया है। इस कहानी को फिल्माने से पहले फिल्म के निर्माता गोवारिकर ने कई इतिहासकारों से सलाह भी ली थी। उन सब ने एक स्वर से कहा था कि अकबर की जोधाबाई नाम की कोई पत्नी थी ही नहीं, लेकिन इसका जोधा अकबर की कहानी पर कोई असर नहीं दिखाई दिया था। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि एक अच्छी बॉलीवुड कहानी फिल्माने में तथ्य आड़े नहीं आने चाहिए। हाल में प्रकाशित अकबर की जीवनी अल्लाह अकबर अंडरस्टैंडिंग द ग्रेट मुगल इन टुडेज इंडिया में मणिमुक्त एस शर्मा लिखते हैं कि फिल्म जोधा अकबर में जोधाबाई को राजा बहरमल की बेटी और अकबर की अकेली पत्नी के तौर पर दिखाया गया। वास्तव में आमेर की राजकुमारी हीरा कुंवर या हरकाबाई अकबर की चौथी पत्नी थी। दोस्तों, शर्मा के मुताबिक अकबर अपनी पहली पत्नी रुकैया के सबसे नजदीक थे। इसका कारण ये था कि वो उनकी बचपन की साथी और चचेरी बहन भी थी। वो ओहदे और स्तर में उनके बराबर थी। वो शादी करके मुगल नहीं बनी थी, बल्कि जन्म से ही मुगल थी। हरकाबाई आमेर के राजा बहरमल खचावा की बेटी थी। आमेर एक छोटा सा राज्य था जहां विरासत की लड़ाई चल रही थी। हरकाबाई और आमेर की गद्दी पर अधिकार के लिए राजा बहरमल ने अपने भाई पूरनमल से संघर्ष कर रहे थे। उनका पड़ोसी राठौर घराना भी उनके राज्य पर नजर गड़ाए बैठा था। तभी अकबर की एक और जीवनी अकबर द ग्रेट द डेफिनेट बायोग्राफी लिखने वाली ईरा मुखर्जी लिखती है। राजा बहरमल एक अच्छे रणनीतिकार थे। उन्होंने अपने भाई से पार पाने के लिए अकबर की सहायता मांगी और अपनी बेटी हरका से उनकी शादी का प्रस्ताव रखा था। इससे पहले भी कई बार राजपूत परिवार विजयी प्रतिद्वंदियों में अपनी बेटियों की शादी करते रहे थे। इससे पहले मारवाड़ के राव मालदेव ने अपनी एक बेटी की शादी गुजरात के सुल्तान महमूद और दूसरी बेटी की शादी इस्लाम शाह सुर्ख से कर दी थी। अकबर ने राजा बहरमल का पैगाम स्वीकार कर लिया था और अपने गवर्नर मिर्जा शरीफुद्दीन हुसैन को हिदायत दी थी कि राजा बहरमल के बंधक बनाए गए रिश्तेदारों को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। अजमेर से लौटते हुए सांभर में अकबर ने 20 वर्षीय हरकाबाई से शादी कर ली थी। अकबर ने वहां से आगरा तक 200 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ 3 दिन में तय कर लिया था। हरकाबाई के साथ उनके भाई भगवंत दास और भतीजे मान सिंह भी आगरा आए थे। इस विवाह से यह सुनिश्चित हो गया था कि हरकाबाई के पिता और उनका राज्य वापस मिल गया और उनके विरोधियों को मुंह की खानी पड़ी थी। ईरा मुखर्जी अपनी दूसरी किताब डॉटर्स ऑफ द सन में लिखती है, हरका एक भारी घेरदार ठकनों तक घाघरा और चोली पहनकर आगरा में उतरी थी। उनका सिर और कंधे एक चमकदार ओढ़नी से ढके हुए थे, लेकिन उनकी बाहों पर कोई कपड़ा नहीं था। हरकाबाई को अकबर ने मरियम उज जमानी का नया नाम दिया था। वर्ष 1562 में अकबर के जनान खाने हरम में प्रवेश करने वाली हरकाबाई को अपनी सारी प्रथाएं और विश्वास साथ लाने की इजाजत भी दे दी गई थी। वो अकबर की पहली गैर मुस्लिम पत्नी थी जिनका धर्मांतरण नहीं किया गया था। अब्दुल काफिर बदियानी अपनी किताब मुख्तखब उत खताबिर में लिखते हैं कि हरका के भाई और बहरमल के उत्तराधिकारी भगवंत दास और उनका 11 साल का भतीजा मान सिंह भी अकबर के दरबार में शामिल हो गया। जब हरका के बेटे सलीम मिर्जा ने राजा भगवंत दास की बेटी और उनकी भतीजी से शादी की तो अकबर ने बहू के घर में सभी हिंदू रीति रिवाजों में भाग लिया।
वह यह भी लिखते हैं कि बादशाह ने राजकुमारी के घर पर राजमहल तक के पूरे रास्ते सोने के सिक्के बिखेरने का आदेश दिया, जिसे उठाते उठाते लोगों के हाथ दुख गए थे। अकबर ने हिंदू धर्म ग्रंथों महाभारत और रामायण का अनुवाद करवाने का बीड़ा भी उठाया। महाभारत का अनुवाद करने की जिम्मेदारी उन्होंने जानबूझकर संकीर्ण सोच वाले बदियानी को सौंपी थी। ईरा मुखोटी यह भी लिखती है कि अकबरनामा के लिए बिशन दास द्वारा बनाई गई मिनिएचर पेंटिंग हमीदा बानो बेगम को अपनी बहू हरकाबाई की बगल में कुर्सी पर बैठे दिखाया गया। पेंटिंग में दिखाया गया कि हरकाबाई के हाथ में छोटा बच्चा सलीम अपनी सास की तुलना में हरकाबाई का रंग सांवला है। ये शायद अकेली जहांगीर ने अपने पिता की शक्ल का विवरण देते हुए बताया था। उनका रंग गेहुआ तथा उनकी आंखें पलके काली थी। उनका कद दरमियाना था और उनका शरीर बलिष्ठ था। उनकी बाहें लंबी और सीना चौड़ा दिखाया गया था। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी आज की ये जानकारी? अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।